नाराजगी, अपनी पीड़ा भी व्यक्त करना चाहता हूं, अपनी नाराजगी भी व्यक्त करना चाहता हूं। आक्रोश, और पहली बार शायद मैं आज उस बात को कह रहा हूं। अल्टीमेटम, दुर्भाग्य से हम लोगों का वे ऑफ लाइफ, हमारे चरित्र में कुछ चीजें घुस गई है जिसमें हमें बुरा ही नहीं लगता कि मैं गलत कर रहा हूं। बीजेपी के मनमौजी सांसदों पर प्रधान सेवक का सबसे बड़ा प्रहार। 2019 तक हर हिंदुस्तानी का स्वभाव बनना चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। प्रधान सेवक की पाठशाला में शाह को लड्डू और बीजेपी के सांसदों की फजीहत। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी काफी नाराज थे। उन्होंने संसद में अनुपस्थित रहने वाले बीजेपी सांसदों की जमकर क्लास ली। क्या कहा पीएम मोदी ने, बताएंगे आपको। अब पीएम मोदी के शाह करेंगे बीजेपी के मनमौजी सांसदों की मौज मस्ती बंद। संसद सत्र में बीजेपी का कोई भी सांसद अगर गायब होगा तो उस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी पीएम ने अमित शाह को सौंपी है। अब किसी भी गलती की माफी नहीं मिलेगी। आज आपको दिखाएंगे बीजेपी को सत्ता के शिखर पर बिठाने वाली मोदी शाह की जोड़ी का नया मिशन। अमित शाह जो भी है अपने मेरिट पर है, अपनी क्षमता के आधार पर है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन व्यवस्था के तहत है। वो कोई मोदी के कारण है ऐसा करके अमित भाई की क्षमता को, शक्ति को कम आंकना वो अमित भाई के साथ अन्याय है। आज हमारी पार्टी 1950 से लेकर आज तक की यात्रा संपन्न कर कर ये दिन देखने को हमारी पार्टी को मिला है कि संपूर्ण बहुमति के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से ध्वजवंदन करेगा। मोदी शाह के नए मिशन की 17 कहानियां और ये 17 दिलचस्प कहानियां हैं क्योंकि अब ये जोड़ी एक साथ संसद में मौजूद रहेगी। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 8 बजे के पब्लिक के सबसे पसंदीदा शो में आज आपको पीएम मोदी के उसी बदले बदले अंदाज के बारे में बताना है। और इस बदलाव की 2 बड़ी वजह है, अमित शाह की संसद में एंट्री और अब तक बेधड़क चली आ रही सांसदों की अनुशासनहीनता। आज बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में एक बात साफ हो गई कि चाहे अपने हो या पराए, पीएम मोदी अब बर्दाश्त करने के मूड में कतई नहीं है। क्या है मोदी की अटल प्रतिज्ञा, ये आप जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक मजे की बात आपको बताती हूँ। आज पीएम ने सांसदों को फाइनल वार्निंग दी, नाराजगी जाहिर की संसद से गैर हाजिर रहने पर। यह भी कहा कि बार बार मना करने के बावजूद आप सब मीडिया में बता देते हैं, सब छपता है, कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में देख लिया जाएगा। इतना सब कहने के बावजूद ये खबर भी देखिए हमारे पास आई, यानी मीडिया में आई। कुल मिलाकर संसदीय दल की बैठक में हुआ क्या कुछ, किस बात पर खुशी जाहिर की, किस बात पर मोदी आग बबूला हुए, क्या है बीजेपी सांसदों का होमवर्क, चाहे वो 2018 हो या फिर 2022 का, बताएंगे आपको। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ये सम्मान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का नहीं, बल्कि राज्यसभा सांसद अमित शाह का है। पहली बार सांसद बनकर संसद में मौजूदगी दर्ज कराने वाले शाह को सम्मानित करने वाली ये तस्वीरें बीजेपी संसदीय दल की बैठक की है। संसद सत्र के खत्म होने से पहले हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक से ये नजारा तो सबके सामने आया, लेकिन वो बात कैमरे में नहीं आई जो बात पीएम मोदी ने अमित शाह और बीजेपी के बाकी सांसदों से कही। वर्तमान माहौल की ओर अपनी पीड़ा भी व्यक्त करना चाहता हूं, अपनी नाराजगी भी व्यक्त करना चाहता हूं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा के बीजेपी सांसदों की जमकर क्लास ली। पीएम ने कहा कि अब राज्यसभा में अध्यक्ष आ गए हैं और अब आपके मौज मस्ती के लक्षण बंद हो जाएंगे।
संसद से गैर हाजिर रहने वाले सांसद संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी के निशाने पर रहे। और पहली बार शायद मैं आज इस बात को कह रहा हूं। पीएम ने सांसदों को डांटते हुए कहा, आप लोग अपने को समझते क्या हो? आप कुछ नहीं हैं, मैं भी कुछ नहीं हूं। सब कुछ बीजेपी है, पार्टी है। ये 3 लाइन व्हिप क्या है? बार बार व्हिप क्यों देना पड़ता है? पीएम मोदी ने बीजेपी के सांसदों को जल्द से जल्द सुधर जाने की सलाह दी। पीएम ने सभी सांसदों को सीधे तौर पर आखिरी चेतावनी दी। संसद सत्र से सांसदों की गैर मौजूदगी पर पीएम काफी नाराज थे। उन्होंने कहा कि जिसको जो करना है करिए, 2019 में मैं देखूंगा। प्रधानमंत्री ने सांसदों से पूछा, अटेंडेंस के लिए आपको क्यों कहा जाए? बार बार आपसे क्यों कहना पड़ता है? हमारे चरित्र में कुछ चीजें घुस गई है जिसमें हमें बुरा ही नहीं लगता कि मैं गलत कर रहा हूं। इस प्रकार से हमारे जहन में, हमारे वे ऑफ लाइफ में इस प्रकार की नियमों को तोड़ना, कानूनों को तोड़ना, ये स्वभाव बनता चला गया। पीएम मोदी की नाराजगी की बड़ी वजह थी हाल ही में राज्यसभा में ओबीसी बिल पर बीजेपी की हार। राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की गैर हाजिरी की वजह से ओबीसी बिल पर विपक्ष का संशोधन पास हो गया था। लोकसभा से पास हुए ओबीसी बिल पर राज्यसभा में संशोधन हो जाने से बिल अगले सत्र तक के लिए अटक गया। राज्यसभा में विपक्ष के लाए संशोधन प्रस्ताव के दौरान एनडीए के 7 मंत्रियों समेत 38 सांसद सदन में मौजूद नहीं थे। एनडीए के गैर मौजूद सदस्यों में बीजेपी के 4 मंत्री और 17 सांसद थे। संशोधन 52 के मुकाबले 74 वोट से पास हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यू इंडिया बनाने वाले मीडिया का साथ तो चाहते हैं, लेकिन अपने सांसदों को मीडिया से दूरी बनाकर रखने की सलाह देते हैं। मोदी ने संसदीय दल की बैठक में सांसदों से कहा, बार बार कहने पर भी आप लोग मीडिया को बता देते हैं, सब छपता है। हैरानी की बात यह है कि पीएम की इस शिकायत के बाद भी बीजेपी संसदीय दल की बैठक की हर बात मीडिया में आ गई। हालांकि इस बार ज्यादातर सांसद कैमरे के सामने कुछ कहने से बचते रहे। लोकसभा में तो सभी रहते हैं, राज्यसभा में अभी पीछे थोड़ा सा ऐसा कुछ हुआ, लेकिन ऐसा अंदर ऐसी कोई ज़्यादा बात नहीं हुई है कि पीएम ने ऐसा कहा है। और अगर वो कहते भी हैं तो हमें गाइड करते हैं, तो सभी सांसदों को रहना चाहिए और रहते भी हैं। ऐसा नहीं है, लोग कोशिश करते हैं, लेकिन उनके कुछ पारिवारिक काम हो या हॉस्पिटल का काम हो, यहीं से रह के न सब करते रहते हैं। प्रधानमंत्री के आदेश का कोई उल्लंघन नहीं करता है, सब सम्मान करता है। नहीं, पहले भी सांसद रहते हैं और अध्यक्ष जी रहेंगे तो और ज़्यादा उपस्थिति रहेगी। इस काम के लिए चुन के लोग कार्यालय में रहते हैं, सदन में रहते हैं। बीजेपी के कई सांसदों ने माना ही नहीं कि पीएम मोदी ने संसदीय दल की बैठक में क्लास ली। लग रहा है कि इन सांसदों ने इस बार पीएम की नसीहत को हल्के में नहीं लिया। रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। ये खबर आपके तक पहुंचाने में हमने वो सारे मापदंड पूरे किए हैं जिस पर आप विश्वसनीयता की उस कसौटी पर इस खबर को खरा उतार सकते हैं। यानी आप देख रहे हैं हमारे रिपोर्टर बकायदा उन सांसदों के पास गए हैं, क्योंकि वहां बकायदा बैठक में क्या कुछ कहा गया था वही बता सकते थे। इस पर एक्सपर्ट के तौर पर भी या फिर गवाह के तौर पर भी उनकी तरफ से बयान लिया गया है। इस खबर की पुष्टि है, आप इस पर यकीन कर सकते हैं। और हमारे ही कैमरा में यानी जी मीडिया के कैमरा में यह खबर रिकॉर्ड हुई है, तस्वीरें रिकॉर्ड हुई है, तो उस पर आप यकीन कर सकते हैं। लेकिन राज्यसभा में अमित शाह की एंट्री हुई क्यों? इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बताया। पीएम ने शाह की तारीफ में क्या कुछ kha और शाह की एंट्री से मौज मस्ती को कैसे मात दी पीएम मोदी ने, देखिए इस रिपोर्ट। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम एक तरफ लापरवाह और अनुशासनहीन सांसदों को डांट रहे थे, तो दूसरी तरफ अमित शाह की तारीफ के कसीदे पढ़ रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अमित शाह की जमकर तारीफ की। पीएम ने कहा कि विपक्ष में रहते हुए पार्टी चलाना आसान होता है, लेकिन सत्ता में रहते हुए पार्टी चलाना काफी मुश्किल होता है। मोदी ने बीजेपी के लापरवाह सांसदों को 2019 में सबक सिखाने की चेतावनी दी। वहीं 5 साल बाद यानी साल 2022 के लिए न्यू इंडिया का लक्ष्य रखा। पीएम मोदी ने कहा 2022 तक न्यू इंडिया बनाने के लिए आप लोग जुट जाएं। काम करते आए हैं, काम करते रहेंगे और हम न्यू इंडिया बनाने के लिए, न्यू हिंदुस्तान के लिए
कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। राज्यसभा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की एंट्री बीजेपी के लिए बेहद अहम इसलिए है क्योंकि संसद के उच्च सदन में विपक्ष के आगे बीजेपी कमजोर है। राज्यसभा में अमित शाह की एंट्री का मतलब है बीजेपी को सशक्त बनाना, विपक्ष के आगे राज्यसभा में कमजोर दिख रही बीजेपी को मजबूत बनाना और विपक्ष की धार को कुंद करने की जिम्मेदारी अमित शाह की होगी। अमित शाह जी उधर रहने से सीरियसनेस तो ज़्यादा बढ़ेगा। मोर सीरियस अप्रोच शुड बी देयर बिकॉज ही इज आवर नेशनल प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो मोस्ट हार्ड वर्कर। राज्यसभा में अमित शाह की मौजूदगी भर से विपक्ष पर अतिरिक्त दबाव बनेगा। साथ ही संसद से गायब रहने वाले बीजेपी सांसद भी अब बंक मारने से पहले 100 बार सोचेंगे। रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। देखिए, मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि अमित शाह बीजेपी के चाणक्य हैं, कहे जाते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको मैच विनर कहते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने अमित शाह को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया था, मैच विनर कहा था। मोदी शाह की जोड़ी जब से राष्ट्रीय राजनीति में उभर कर आई है, तब से बीजेपी कहां से कहां पहुंच गई है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए ये मुलाकात हुई कहां, कैसे हुई और आगे जाने का कहां तक इरादा है। तीस राज्यों में कांग्रेस पार्टी कुल बैठकों जो जीती है एना करता हमारा अमित भाई एक राज्य में डबल सीटों जीती। एक बाजू आखा हिंदुस्तान की कांग्रेस और बीजी बाजू अमित भाई नु एकलू उत्तर प्रदेश। आखिर पीएम को अमित शाह पर इतना भरोसा क्यों है? अमित शाह ने सिर्फ 3 साल के भीतर ही देश को इस सवाल का जवाब दिया। अमित शाह ने 9 अगस्त 2014 को बीजेपी की कमान संभाली थी और 3 साल बाद उसी दिन यानी 9 अगस्त 2017 को राज्यसभा सदस्य बने। इस बीच पार्टी अटल आडवाणी कमल निशान से एक कदम आगे बढ़ते हुए मोदी शाह से हिंदुस्तान में बदल गई। अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह ने सबसे पहले संगठन को और मजबूत करने के लिए कदम बढ़ाया और जन संवाद नाम से कार्यक्रम शुरू किए, जिसके बाद कोई भी कार्यकर्ता पार्टी नेताओं से बिना अपॉइंटमेंट मिल सकता है। इसके बाद 8 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को घर के पास स्थित ब्लॉक या जिले में ट्रेनिंग की सुविधा दी गई। इससे बूथ लेवल तक समर्पित कार्यकर्ता मिलने शुरू हो गए। शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तर्ज पर पूर्णकालिक कार्यकर्ता का कॉन्सेप्ट पार्टी में लागू किया। इसके तहत 4 लाख कार्यकर्ता शामिल हुए। इन 4 लाख कार्यकर्ताओं ने 15 दिन, 6 महीने और 1 साल के लिए घर से दूर रहकर अनजान जगहों पर पार्टी के लिए दिन रात काम करने का फैसला किया और अमित शाह ने 11 करोड़ कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बना दिया। इस बार भी मैं ग्राउंड पर गया हूँ, गाँव में भी गया हूँ, गाड़ी में भी घुमा हूँ, हेलीकॉप्टर में भी घुमा हूँ। 1 साल से मैं उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहा हूँ। लगभग 80 में से 79 जिले मेरे समाप्त हो चुके हैं। कई बार गया हूँ कई जिलों में। मैंने भारतीय जनता पार्टी की आंधी देखी है। अब परिणाम आए उस दिन देखना, दूसरे तीसरे राउंड में ही सरकार निश्चित हो जाएगी। पीएम मोदी खुद को प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक मानते हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने नेताओं को जनता के करीब लाने की मुहिम चलाई। अमित शाह ने कहा कि बड़े नेता हवाई सफर की जगह रेल या सड़क मार्ग से ही सफर को प्राथमिकता दें। कहीं रात को रुकना पड़े तो होटल की बजाय शोषित या वंचित वर्ग के कार्यकर्ता के घर ही रुके नेता। देश के हर हिस्से में कार्यकर्ताओं के लिए घरों के पास ही प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए ताकि समय का सदुपयोग हो। पीएम मोदी के मैसेज को पूरे देश में पहुंचाने के लिए अमित शाह ने सिर्फ पार्टी के नेताओं को ही नहीं आगे बढ़ाया, बल्कि खुद भी मैदान में उतर पड़े। बीते 3 सालों में अमित शाह ने देश के हर राज्य का दौरा किया। अधिकतर सफर सड़क से तय किया। हर रोज लगभग
541 किलोमीटर का सफर तय किया, 3 साल में 500 रैलियां की और देश भर में 110 दिनों का सघन प्रवास करने वाले भाजपा के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अब हर आदमी की एक छवि होती है, एक प्रकृति होती है, और मैं मानता हूँ समस्याओं का निराकरण करने वाले लोग जो होते हैं वो गंभीर और संजीदा हो तो ज्यादा अच्छा होता है। पीएम मोदी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह पर जो भरोसा करते हैं, उसका सबसे बड़ा इम्तिहान यूपी विधानसभा चुनाव था। यूपी में अपना रणनीतिक कौशल दिखाने के लिए अमित शाह ने महज 11 महीनों का वक्त लिया। बीजेपी को अपने राजनीतिक इतिहास में उत्तर प्रदेश में ऐसी कामयाबी कभी नहीं मिली थी। इससे पहले अमित शाह की इसी आक्रामक रणनीति के जरिए बीजेपी ने महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में जीत हासिल की। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बीजेपी ने 312 सीटें जीती। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी की बम्पर जीत हुई। गोवा में कम सीट जीतने पर भी सरकार बना ली और मणिपुर में भी अमित शाह की रणनीति से ही पार्टी की सरकार बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कहते हैं चाहे वो पॉलिटिकली काम करना हो या प्रोफेशनली काम करना हो, दो लोग तभी इतना शानदार तरीके से काम कर सकते हैं जब पर्सनल बॉन्डिंग हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की जोड़ी राष्ट्रीय राजनीति पर 3 साल पहले उभरी, लेकिन इनकी कामयाब जोड़ी के बनने की कहानी 3 दशक से भी ज्यादा पुरानी है। भारत माता की, गृह मंत्री जी मंच पे है, भी तो तालियों के गड़गड़ाहट के द्वारा स्वागत। अमित शाह जो भी है अपने मेरिट पर है, अपनी क्षमता के आधार पर है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन व्यवस्था के तहत है। प्रधानमंत्री मोदी मानते हैं कि अमित शाह जो भी हैं अपनी क्षमता के आधार पर हैं और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी क्षमता चुनावों में दिखाई और ये साबित किया कि क्यों उन्हें पीएम मोदी का सबसे खास रणनीतिकार माना जाता है। अमित शाह ने 1989 से 2017 के बीच विधानसभा और राज्यसभा, स्थानीय निकायों सहित 43 छोटे बड़े चुनाव लड़े और एक भी चुनाव पराजित नहीं हुए और अपनी इसी पहचान को अमित शाह ने पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद जारी रखा। 2015 में बिहार और दिल्ली में हार को तो छोड़ दें, हर चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। 2018 में छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी, कर्नाटक, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में चुनाव है और इन चुनावों की रणनीति के लिए पीएम मोदी ने अमित शाह पर ही भरोसा किया है। कोई भी विजय किसी एक व्यक्ति के आधार पर नहीं होता। उत्तर प्रदेश के करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही 2014 में जीते थे और मोदी जी के प्रति पूरे देश की जो आशा बंधी थी और मोदी जी के प्रति जिस प्रकार का संवेदनशील रवैया जनता का था, एक वेव था, उसी के कारण हम उत्तर प्रदेश का चुनाव जीते थे। 2014 में लोकसभा में बड़े बहुमत के बाद अमित शाह ने 5 साल के भीतर ही राज्यसभा में बहुमत का लक्ष्य तय किया। इसमें पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के साथ जम्मू कश्मीर शामिल था। बड़े राज्यों में यूपी, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार में स्थिति मजबूत करनी थी। इसी रणनीति के चलते असम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर में पहली बार भाजपा की सरकार बनी। केरल विधानसभा में पार्टी की उपस्थिति दर्ज की गई और राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के वर्चस्व के 65 साल के इतिहास को बीजेपी ने तोड़ दिया। गुजरात में राज्यसभा चुनाव के बाद मौजूदा वक्त में राज्यसभा में बीजेपी के 60 और कांग्रेस के 58 सांसद हैं। यानी अमित शाह ने तय समय सीमा के भीतर ही एक बार लक्ष्य और हासिल कर लिया। कहा जाता है कि अमित शाह हारी बाजी जीतना जानते हैं, इसलिए उनके जिन फैसलों का विरोध होता है उसको वो सफलता में बदलकर विरोधियों को चुप करा देते हैं। यूपी में दूसरी पार्टी के नेताओं को टिकट देने का विरोध हुआ, लेकिन ज्यादातर दूसरी पार्टी से आए नेता चुनाव जीत गए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के पहले शिवसेना से गठबंधन तोड़ने का विरोध हुआ, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को शतरंज खेलने का शौक है और ऐसा लगता है कि शतरंज की तमाम चाल को वो सियासत में इस्तेमाल करते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी की कामयाबी के किस्से देश की राजनीति में सबकी जुबान पर है। सामने भले कोई ना बोलता हो दूसरी या विपक्षी पार्टियों से, लेकिन बंद कमरों में इसकी चर्चा जरूर होती है। लेकिन कामयाबी का नया इतिहास रचने वाली ये जोड़ी बनी कैसे,
इस रिपोर्ट में देखिए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को सियासत की सबसे कामयाब जोड़ी कहा जाता है। वो जोड़ी बनी कैसे, इसकी कहानी भी बेहद रोचक है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात गुजरात के अहमदाबाद में लगने वाली संघ की शाखाओं में हुई थी। दोनों बचपन से ही संघ की शाखाओं में जाया करते थे। हालांकि दोनों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि में काफी अंतर था। मोदी जहां एक गरीब परिवार से आते थे, वहीं शाह गुजरात के एक बेहद संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते थे। बाद में पीएम मोदी जहां आध्यात्म की ओर बढ़ गए, दूसरी तरफ अमित शाह संघ से जुड़े रहते हुए शेयर ट्रेडिंग और प्लास्टिक के पाइप बनाने का अपना पारिवारिक व्यापार करने लगे। उनके दादाजी हमारे गांव के नगर सेठ थे और उनका जन्म भी हम बोलते हैं कि गोल्डन स्पून में अब बर्थ हुआ था उनका। उनको कोई ऐसा तो था नहीं कि भाई पैसे के लिए वो राजकारण में आए, ऐसा नहीं था। लेकिन उनकी माताजी का बहुत बड़ा हाथ था कि भाई मेरा बच्चा है तो ये समाज को कैसे ऊपर लाया जाए, समाज की सेवा कैसे की जाए। 80 के दशक में एक बार फिर मोदी और अमित शाह की मुलाकात हुई। तब अमित शाह ने मोदी से भाजपा में शामिल होने की अपनी इच्छा जाहिर की। 1986 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। 1987 में पहली बार उन्होंने युवा मोर्चा की कमान संभाली। 1991 में भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सांसद का चुनाव लड़ने के लिए गांधीनगर का रुख किया। उस समय शाह ने नरेंद्र मोदी के सामने लाल कृष्ण आडवाणी के चुनाव प्रबंधन की कमान संभालने की इच्छा जाहिर की। आडवाणी उस चुनाव में भारी मतों से जीते। इस चुनाव के बाद शाह का कद गुजरात की राजनीति और मोदी के हृदय में बढ़ता चला गया। उन दिनों में जब नरेंद्र मोदी कुछ 7 साल से ज़्यादा समय तक जब गुजरात के बाहर रहे, तो नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी रहने वाले जो 2-3-4 जो पॉलिटिशियन गुजरात में थे, खास करके गांधीनगर और अहमदाबाद में, उसमें अमित शाह उनके बहुत करीबी थे। गुजरात में क्या पॉलिटिकल राजकीय गतिविधि है, मॉनिटरिंग नरेंद्र मोदी दिल्ली बैठ के करते थे और ये इनकी जो इन्फॉर्मेशन थी और इनकी जो थी वो सभी अमित शाह के थ्रू नरेंद्र मोदी जी के तक पहुँचती थी। आडवाणी के उस चुनाव के बाद शाह ने पार्टी में अच्छी पहचान बना ली। भाजपा और गुजरात की राजनीति को करीब से देखने वाले कई लोग मोदी और शाह के रिश्ते को 1980 और 1990 में आडवाणी और मोदी के रिश्ते जैसा बताते हैं। साल 2001 में जब केशुभाई पटेल को हराकर मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तो उससे पहले ही उन्होंने अमित शाह को एक कद्दावर नेता बना दिया था। साल 2002 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की दोबारा सरकार बनी, तो शाह को सबसे ज्यादा 10 मंत्रालय दिए गए और मोदी शाह के चुनावी दांवपेच के प्रशंसक बन गए। आप आपस में कितने ही खासम खास क्यों ना हो, आपकी पर्सनल बॉन्डिंग कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, जब तक आउटकम नहीं देती तब तक बात नहीं बनती। और ये वो जोड़ी है जो आज की तारीख में सिर्फ रिजल्ट देना चाहती है, और वो भी ऐसा रिजल्ट कि बीजेपी हर राज्य में अपना परचम लहराते हुए नजर आ रही है। कितने चुनावों में जीत हासिल की है मोदी शाह की जोड़ी ने, अब आपको ये बताते हैं। अक्टूबर 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी अब तक 11 चुनाव जीत चुकी है। अक्टूबर 2014 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव में मिली जीत मोदी शाह की पहली बड़ी जीत थी। अक्टूबर 2014 में ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य की सत्ता पर काबिज होने का मौका मिला। दिसंबर 2014 में जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव में जम्मू में बीजेपी को भारी बहुमत मिला, जिसके बाद बीजेपी पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई। दिसंबर 2014 में ही झारखंड विधानसभा चुनावों में भी मोदी शाह की जोड़ी को जीत मिली। मई 2015 में असम में हुए चुनावों में बीजेपी को जीत हासिल हुई और पूर्वोत्तर में कमल खिलने की शुरुआत हुई। दिसंबर 2016 में नोटबंदी के बीच चंडीगढ़ के नगर निगम चुनाव में भाजपा को जोरदार जीत मिली। फरवरी 2017 में मुंबई के बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने 82 सीटें जीती। फरवरी मार्च 2017 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपना 14 साल का वनवास खत्म किया। बीजेपी ने 325 सीटों पर विशाल जीत दर्ज की। फरवरी मार्च 2017 में ही उत्तराखंड में भी बीजेपी ने जीत हासिल की और सत्ता पर कब्जा किया। फरवरी मार्च 2017 में गोवा में भी ये जोड़ी सरकार बनाने में कामयाब रही। फरवरी मार्च 2017 में ही मणिपुर में भी पहली बार बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही और अप्रैल 2017 में दिल्ली एमसीडी चुनाव में लगातार तीसरी बार बीजेपी ने जीत हासिल की।
गुजरात के 5 बार विधायक रह चुके अमित शाह आज जब राज्यसभा पहुंचे तो एक बार फिर पीएम ने उन्हीं के ऊपर भरोसा जताया है। अपने सांसदों की गैर हाजिरी को गंभीरता से लेते हुए पीएम मोदी ने राज्यसभा में सदस्यों के कोरम का मुद्दा अमित शाह को ही सौंप दिया। यानी गांधीनगर में दोनों की जो सियासी जुगलबंदी शुरू हुई थी वो दिल्ली दरबार तक पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब इस बात का एहसास हो गया है कि वहां संसद में एंट्री के चलते अपर हाउस में बहुत ज्यादा चीजें बदल जाएंगी अमित शाह की एंट्री के बाद। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने तो कह भी दिया है कि अब अमित शाह के आने के बाद आपके मौज मस्ती के दिन और लक्षण खत्म हो गए हैं। ये बहुत कुछ कहता है अपने आप में। इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए जी न्यूज़।